उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के निदेशक मंडल की 235वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा साल 2019-20 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 327 लाभार्थियों को ग्रामोद्योग और सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने के लिए 9 करोड़ 64 लाख रुपए अनुदान के रूप में वितरित किए गए हैं, जिससे लगभग 2600 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत साल 2020-21 के लिए 364 इकाइयों को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ 93 लाख रुपए अनुदान राशि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि निदेशक मंडल ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने के मामले को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजने का अनुमोदन किया है। विक्रम सिंह ने कहा कि खादी बोर्ड के बिक्री केंद्र में न्यूनतम बिक्री गारंटी योजना के अंतर्गत आवंटित काउंटरों में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण बाधित हुई बिक्री के फलस्वरूप इन काउंटरों द्वारा बोर्ड को 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 तक अदा किए जाने वाले शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के मंडी, शिमला और कुल्लू स्थित भू संपत्ति को विकसित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर प्रशासनिक विभाग को भेजने के लिए दिए गए हैं, जिससे इन संपत्तियों का यथोचित उपयोग कर बोर्ड की आय में वृद्धि हो सकेगी। मंत्री ने कहा कि मंडल में करुणामूलक आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड के प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध बजट में 25% की कटौती को पुनः बहाल करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। ध्यान में रहे कि हमने एक स्किल रजिस्टर वेब पेज जो है वो हमारे विभाग ने तैयार किया है। उसका उद्देश्य है कि जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आए हैं उनको हमने उस वेब पेज के ऊपर रजिस्टर करना है, और उस वेब पेज के ऊपर हमने ये दिया है कि इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो। और आपके ध्यान में भी रहे कि लगभग 13,700 लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर हो गई है, और 13,700 की रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ पे उस जो वेब पेज है उसके ऊपर एक और व्यवस्था दी गई है कि वहाँ पर केवल और केवल वो व्यक्ति नहीं की ही रजिस्ट्रेशन ना हो, उसके अलावा वहाँ पर जो जिसने नौकरी देनी है एम्प्लॉयर, उसको भी हमने उसके ऊपर उस पेज के ऊपर रजिस्टर करने के लिए बोला है। कुछ इंडस्ट्रियों ने वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन शो की है। आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम वाइडर पब्लिसिटी के माध्यम से, क्योंकि इनका सारे का सारा डाटा हिमाचल प्रदेश के पास है, उस वाइडर पब्लिसिटी के माध्यम से अभी हमने ये भी बोला है कि इसके ऊपर एक टोन देंगे, डायल टोन आपके मोबाइल के ऊपर, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे कि इस प्रकार से हमने वेब पेज निकाला है, ये उसका पूरा एड्रेस है, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो। और मुझे ऐसा लगता है ऐसा करने से हम लोगों को जो लोग बाहर से आए हैं उनके हुनर का लाभ लेते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर उनको हम एडजस्ट भी करेंगे और हिमाचल प्रदेश उसका लाभ भी लेगा। निश्चित तौर पे समय आने के ऊपर इन सारे विषयों के ऊपर सोचा जाएगा, लेकिन आज की तारीख के अंदर तो हम लोग किस प्रकार से अपने उद्योग को सर्वाइव कर पाएंगे, किस प्रकार से उद्योग दोबारा से उसी प्रकार से अपने पैरों पे खड़ा हो, हम उस बात की चिंता कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एफर्ट्स किए हैं, गंभीरता दिखाई है, निश्चित तौर से अभी एक जो दौर है वो जो दौर कोरोना के बीच में चलने वाला दौर है, मुझे लगता है इससे जिसमें हमें छुटकारा मिलेगा। तो जो बात आपने कही है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को हमने जिस प्रकार से फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, आने वाले दिनों में अगली ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए आज कांग्रेस की इतनी बुरी हालत है, कांग्रेस के बहुत से नेता एक दूसरे को अपने से बड़ा नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपने अपने प्रकार से, कोई उसमें आप कह सकते हैं कि ये लंच डिप्लोमेसी में लगा हुआ है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो इस समय के माननीय उनके अध्यक्ष हैं उनको वो अध्यक्ष नहीं मानते हैं, और अध्यक्ष कईयों के ऊपर अनुशासन की कार्रवाई करने की बात करते हैं। और ये जो इस समय आपका जो काल इस समय हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस का चल रहा है, मैं ये कह सकता हूँ इस समय कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार की एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी की सारी एक्टिविटी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस
दिशाहीन होकर चली बैठी है, चाहे वो प्रदेश के अंदर है, चाहे वो देश के अंदर है। देश के जो उनके नेता हैं उनको भी कोई नहीं मान रहा, लोग उनका भी मजाक उड़ाते हैं। और जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी बातें करते हैं, जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी इस प्रदेश के अंदर जो वर्चुअल रैलीज हो रही हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि वर्चुअल रैली हो क्या रहा है। वर्चुअल रैली वही संगठन कर सकता है जो संगठन पोलिंग बूथ के ऊपर स्ट्रांग होगा, जिसकी फौज पोलिंग बूथ के ऊपर काम करती होगी। और केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या, पूरे देश के अंदर अगर संगठन नाम की कोई चीज किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पोलिंग बूथ के ऊपर पूर्ण रूप से सक्रिय है। जब वो पूर्ण रूप से सक्रिय है तो उन सभी को हम वर्चुअल रैली के माध्यम से उनको, हमारे जो बड़े लीडर हैं वो संबोधन कर रहे हैं। और ये तर्क देना कि उसमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, संगठन जो रैलियां करता है उसमें खर्चा संगठन का होता है, उसमें संगठन अपना खर्चा कर रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है। ये केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। विक्रम, बल्क ड्रग पार्क हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, ये अति आवश्यक है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। इसके लिए हम लगातार, पहले हमने कोशिश कर रहे थे कि केवल बद्दी बरोटी वाला के ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे थे, लेकिन हमने कहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में आप और भी जगह आइडेंटिफाई करिए। अब आपके ध्यान में रहे, हमने ऊना में भी जगह को आइडेंटिफाई किया है। अगर भारत सरकार किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन एक जगह पे लगाती है तो हमने 2 जगह चिन्हित कर दी हैं। अभी हमारी ये भी कोशिश है कहीं और भी हमें जगह मिलती है तो उसके ऊपर भी हम ध्यान लगा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस समय उसकी गाइडलाइंस आ जाएंगी, उसकी गाइडलाइंस आने के बाद निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उन मापदंडों के ऊपर ठीक उतरेगा और हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में बल्क ड्रग पार्क के बारे में आने जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का एक्सीलेंस का जो है वो टेंडर प्रक्रिया जो है उसकी खत्म हो गई है, टेंडर वो अवार्ड हो गया है। और आने वाले दिनों में भाकना घाट के अंदर एक जो आप स्पेशलिटी सेंटर जो आप बोल रहे हैं वो आने वाले दिनों में यहाँ पे भाकना घाट में खुलेगा। क्षेत्र है और वहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ उसकी टोपोग्राफी इस प्रकार की है कि वहाँ पर और जो पीछे राजनीतिक परिस्थितियाँ बनी रही हैं, उन राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर वहाँ पे डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन इन दिनों में वहाँ पर काम जो है बड़ी तेजी से हो रहा है। इस सीजन के अंदर 62 किलोमीटर सड़क नहीं बनने का विषय वहाँ पे रखा गया था। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 60 किलोमीटर सड़क जो है वहाँ पे पक्की हो गई है, लगातार वहाँ पे काम चल रहा है। और ऐसा पहले कभी जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। आज वहाँ पे फार्मेसी कॉलेज बन रहा है, आज वहाँ पे इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज बन रहा है, आज वहाँ पर डिग्री कॉलेजेस का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर आज मॉडल ITI बन रही है, आज वहाँ पे पॉलिटेक्निक बन रहा है। इसलिए पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर विकास कैसे हो सकता है ये पहली बार लोगों को देखने में मिला है। निश्चित तौर से हर भारतीय के मन के अंदर है कि चाइना के बने हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो निश्चित तौर से हम उससे अलग नहीं हैं, हम भी यही चाहते हैं हिंदुस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो, मेक इन इंडिया की जो बात हम लोग करते हैं उसको हम धरातल पर उतारें। और पीछे जिस समय जब पैकेज का विषय आया था, आपके ध्यान में होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जो MSME के अंदर एक घोषणा की गई है कि 200 करोड़ रुपए तक अगर कोई टेंडर होता है तो उसमें ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी। ये अपने देश में बनने वाली चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो है वो कीमत ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें आगे बढ़े जो हमारे देश के अंदर बन रही हैं, उसी का एक हिस्सा है कि 200 करोड़ रुपए तक अब कोई भी ग्लोबल टेंडरिंग नहीं होगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि चाइना जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, चाइना के प्रोडक्ट्स का और चाइना का इन सारी चीज़ों के बारे में उसका बहिष्कार करना चाहिए। सर, उद्योग की स्थिति आज 3 महीने बाद कहाँ है? आप उद्योग को कहाँ है, क्या फुल स्पीड में काम कर रहा है? फार्मास्यूटिकल उद्योग तो उस समय जिस समय परिस्थितियां ठीक नहीं थी उस समय भी हमने ये बोला था एसेंशियल सर्विसेज के अंदर फार्मास्यूटिकल आता है, और फार्मास्यूटिकल उस समय भी 40-45% के ऊपर चल रहा था। लेकिन आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल फुल स्विंग में चल रहा है। फार्मास्यूटिकल में हर प्रकार का दवाइयाँ यहाँ तैयार हो रही हैं, और जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि ये जो दवाई पूरे विदेशों के अंदर भी गई है, उसके भी जो सारी की सारी इंडस्ट्री है वो सारी फुल स्विंग में हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है। सर, एक बल्क